हैप्पी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट जितने भी सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th और 12th दोनों के लिए मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर से आपको फ्रूट के बारे में यानी फ्रूट क्या होता है, फ्रूट कहते किसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये चर्चा और आप सभी को जानकारी होगी कि ये अपना एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से आपको टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी भी प्रोवाइड कराई जाती है, उसका पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से, और कुछ अपने इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी जो बीच बीच में हम उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल बने रहना चाहते हैं। तो आज उन बच्चों के लिए नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो उसी के लिए हम आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट का परिचय क्या है, फ्रूट कैसे होते हैं, सत्य फल क्या है, असत्य फल क्या है, इनके सब बारे में चर्चा करेंगे। और आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आप चैनल को ओपन किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ासकर टीजीटी पीजीटी वाले ज़रूर आइए देखते हैं आज की अपने टॉपिक। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट यानी फल का या फलों का जो परिचय है, फल के बारे में क्या होता है फल। तो फल में हमें पढ़ना क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, जियोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। तो उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रूट प्लांट में यानी पौधों में जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो उनके फीमेल पार्ट से होता है, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में आप जानते होंगे कि अगर इस तरह से स्ट्रक्चर अगर हम बना के आपको दें, क्योंकि आप लोग पढ़े जरूर होंगे, जानकार होंगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और जो ये पतला पार्ट है यहाँ पर इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये जो फूला हुआ पार्ट है ये ओवरी है आप, ठीक है। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से आप कहते हो गायनोसियम है, गायनोसियम। और गायनोसियम की यूनिट जो होती है उसे आप कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। तो ये फीमेल पार्ट है, और इसी फीमेल पार्ट के अंदर ही ओवरी, ठीक है, और ओवेल्स होते हैं, ओवरी और ओव्यूल्स। तो ओवरी क्या करती है, आगे मॉडिफाइड होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, और जबकि जो आपका ओव्यूल्स होता है, जो बीजांड होता है, वो बीजांड आगे मॉडिफाइड होकर के सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके बाद जैसे हम बात करेंगे आपके सामने कि फ्रूट क्या होता है, तो यहीं पर आपको हम बता दें कि जैसे जब पॉलन ग्रेन आता है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन परागकण यहाँ पे गिरता है, और वो पॉलन ट्यूब के सहारे ऐसे आएगा, यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न करवाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, दोहरा निषेचन होता है। अब दोहरा निषेचन कहते किसे हैं, क्योंकि उसी प्लांट में, उसी ओवरी के अंदर हम कहेंगे कि एक बार जो पोलर न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियस फ्यूज करता है पॉलन ग्रेन का, और दूसरा जो है वो एक सेल से फ्यूज करता है, यानी दो बार निषेचन की क्रिया होती है उसी एक पार्ट में ही, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रूट के बारे में। तो ये बात आपको कंफर्म, फ्रूट क्या होता है, फल के बारे में चर्चा करें। तो जो फल है फ्रूट, तो अब फ्रूट के बारे में, तो फ्रूट क्या होता है, हम कहेंगे कि मेच्योर ओवरी को फल कहते हैं। यानी हम ये कहें जो परिपक्व अंडाशय होता है उसी को बोलते हैं फल। और यहीं पर अभी एक बात और रिलेट होगी, जो मेच्योर ओवरी से है वो इसी में से कोई एक पार्ट कहा जाता है। आपको भी बताते हैं कौन सा पार्ट होगा। जो फ्रूट की परिभाषा है वही इन चारों में किसी एक की परिभाषा है, वो कौन सा होगा आप इसको देखेंगे। और फ्रूट का फंक्शन क्या है, फ्रूट का काम क्या होता है। फ्रूट का काम अगर कहा जाए, देखा जाए, तो इसका जो फंक्शन होता है वो जो बीज होता है यानी कि सीड, जो सीड होता है, सीड की क्या करता है, रक्षा करता है, बीज की रक्षा करना।
और उसके बाद क्या करता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है ना, डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी इसका मतलब ये हो गया सीड का, बीज का प्रकीर्णन यानी बीज का विस्तार करने में भी सहायक होता है कौन, आपका ये फ्रूट, ठीक है ना। फ्रूट सीड की रक्षा करता है और उसको प्रकीर्णित भी करता है सीड, ठीक है ना। तो यहाँ तक की जो चर्चा है आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं फ्रूट का, अगर हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें, फ्रूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, अपना उसका कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। ये आपके पास मैंने एक आम का फल लिया है। तो आम का जो फल है, तो यहाँ पर देखें, जो आम ये मैंगो है, तो मैंगो में क्या होगा, इसका पहले तो हमने एक एलएस काट लिया। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, अगर आम है उसको मैंने लंबा ऐसे सीधा फाड़ दिया, ठीक है ना, ट्रांसवर्स नहीं काटा गया, लंबा काटा गया इस तरह से। तो ऐसे काट के, तो आम में आप देखते हैं जो राइपेंड फ्रूट है यानी पका हुआ फल है, अगर पका हुआ आम देखें तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर का छिलका होता है उसे क्या बोलते हैं, इपिकार बोलते हैं, ठीक है, बाहर का। और उस छिलके के बाद और गुठली से पहले, जैसे हम लोग गुठली जानते होंगे ना, जो उसके अंदर का सीड कोट होता है, गुठली के अंदर तक का जो पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पार्ट चारों तरफ से, इसको बोलते हैं मेसोकार्प, मध्य फल भित्ति। और जो अंदर का सबसे जो यानी मेसोकार्प का जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है ना, यहाँ तक एंडोकार्प। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं भाई, पेरिकार्प कहते हैं, यानी बाह्य फल भित्ति या फल भित्ति, क्योंकि पेरी का मतलब चारों ओर होता है। तो ये बात, और इसके अंदर जो ये है ये क्या है, सीड है, ठीक है ना, इसके अंदर का जो पार्ट है वो सीड है। सीड किससे बना था, ओव्यूल से, और फल किससे बना है, ओवरी से। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई क्या चीज़ होती है कैसे। अब इसके बाद हम देखेंगे तुरंत टाइप्स, यानी इसके जो मेजर पार्ट हैं, जो आपके मॉर्फोलॉजी या फ्लोरिंग प्लांट में जो दिया गया है आपके उसमें। तो पहले देखते हैं ट्रू फ्रूट क्या होता है। और फ्रूट को समझने के लिए हम ट्रू और फॉल्स फ्रूट को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। हम ओवरी और थैलमस को समझना चाहेंगे, ठीक है। ओवरी और एक पार्ट है आपका थैलमस, यानी इस थैलमस का दूसरा नाम क्या होता है, रिसेप्टिकल होता है। इसको समझना चाहेंगे। इसको समझने के लिए आपको आइए देखते हैं, इसके पहले वाली एक वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी जहाँ पर आपको फ्लावर के बारे में पूरा बताया गया, जहाँ पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर बताया गया है। आप इसी चैनल पर पीछे वाले वीडियो भी देखेंगे तो आपको वहाँ से कुछ ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा फास्ट काम हो जाए। तो ओवरी, अब देखिए जैसे ओवरी में भी इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फो सुपीरियर ओवरी, तो तीन तरह की ओवरी होती है, हम लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए जैसे ये पार्ट था, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इस तरह का पार्ट था। तो ये बीच में ओव्यूल था, और ये हम कहते हैं क्या है, ये वाला पोर्शन जो कलर कर रहे हैं थोड़ा सा एक ही कलर से, ये ओवरी थी, ठीक है ना, यहाँ तक ये आपका इस तरह से ये ओव्यूल्स था। अब थैलमस कभी कभी क्या होता है कि थैलमस ऐसे इस तरह से, तो ये थैलमस क्या है, ये थैलमस है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ओवरी है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान से आप अगर देखेंगे तो जो थैलमस है वो नीचे है और ओवरी उसके ऊपर, मतलब लगभग ऊपर ही रखी गई है, मतलब ऊपर है, ठीक है। तो जब इसका मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर का मतलब थैलमस में बहुत कम धसी हुई है, मतलब थैलमस उसको घेरे नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। अगर दूसरे स्ट्रक्चर की, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया इंफीरियर ओवरी, और यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में देखें इस तरह से, तो अगर अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको इस तरह से ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब देखिए ये जो थैलमस है नीचे वाला पोर्शन, ये क्या है भाई, थैलमस है, ठीक है ना, ये थैलमस का पोर्शन है।
तो अब देखिए ये ओवरी यहाँ तक आई है, ओवरी इसके अंदर, यानी कि ये क्या किया है, जो थैलमस है इसको, ओवरी को कवर कर लिया है, काफी ऊपर तक कवर कर लिया है। इसका मतलब ये आपका सुपीरियर था, सुपीरियर था, ये सुपीरियर ओवरी है, और ये ओवरी क्या है आपकी, इंफीरियर ओवरी है, ठीक है ना। ये इंफीरियर ओवरी में है क्योंकि ये दबा हुआ पार्ट है उसके अंदर। तो सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी में यहाँ पर ये अंतर हो जाएगा। तो एक, अब यहीं से हमें देखना है ओवरी और थैलमस में अंतर पहचान करना। अब ये आपका कंफर्म हो गया। तो इन दोनों से फल के बारे में, ट्रू और फॉल्स फ्रूट के बारे में भी हम समझेंगे कैसे क्या होता है। आइए, तो फॉल्स और ट्रू फ्रूट क्या होगा, कैसे होगा। तो पहला है आपके पास ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट क्या होता है, मतलब हम ये कहेंगे ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित होता है, ऐसा फल जो अंडाशय से निर्मित होता है, या हम कहते हैं विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं, सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है यूकार्प, इसको यूकार्प भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा नाम है यूकार्प, और कार्प का मतलब ही क्या होता है, फ्रूट होता है। तो बच्चा पार्टी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझ पा रही होगी। तो ये पहला हो गया। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी हम लोग जिसका स्ट्रक्चर बनाए थे, टिपिकल स्ट्रक्चर, इसके एग्जाम्पल में आप मैंगो ले सकते हैं, ठीक है ना, आम। तो दूसरा आपके पास था, अब यही है अंडाशय से, तो परिपक्व अंडाशय को क्या कहते थे, फल कहते थे। तो अंडाशय से निर्मित हुआ, जो अंडाशय से फल विकसित हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। मैंने कहा था यहाँ पर ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। दूसरा आपके पास है फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट में क्या होगा, अब जो है फॉल्स फ्रूट है ओवरी यानी अंडाशय के अतिरिक्त, यानी हम कहेंगे इसको अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से, अन्य भाग में क्या हो सकता है आपका, थैलमस हो सकता है, एपिकैलिक्स हो सकता है, करोला हो सकता है। मतलब अंडाशय को छोड़कर आप कहते हैं कि थैलमस, और दूसरा हो सकता है हम कह लें एपिकैलिक्स, कैलिक्स, इन सब से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब वो फॉल्स फ्रूट है, असत्य फल कहा जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल में देखें तो इसका एग्जाम्पल जो होगा मलबेरी, ठीक है ना, मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, फिग हो गया, ठीक है ना, फिग हो गया, ठीक है, ETC ऐसे ये सब जो फ्रूट होंगे वो आपके फॉल्स फ्रूट में आते हैं। उसके बाद तीसरे की बारी आती है आपका, तीसरा है पार्थिनोकार्पी यानी पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी में क्या होगा, पार्थिनोकार्प, तो पार्थिनोकार्प, अब देखिए पार्थिनोकार्प का मतलब इसे पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो अब ये ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि ये सब कैसे कब बन रहे थे, निषेचन से बन रहे थे, ठीक है ना, निषेचन के बाद। तो अब ये पार्थिनोकार्पी एक ऐसा फ्रूट है जो बिना निषेचन के ही बन जाता है, बिना निषेचन के फल का बनना ही क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पी कहलाता है। आप लोग इसको अच्छे से देखें तो हम ये कह सकते हैं या इसको विदाउट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया जो है वो पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्प फ्रूट कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आप किसको लेंगे, बनाना को ले सकते हैं, ठीक है ना, बनाना को, यानी केला इसका एग्जाम्पल होगा। और केला का दूसरा नाम हम ऐसे कह सकते हैं सीडलेस फ्रूट भी कह सकते हैं, या सीडलेस प्लांट भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास चौथा आता है आपके पास जियोकार्पिक, और जियोकार्पिक इन सब में से
नीट जैसे एग्ज़ाम, एम्स जैसे एग्ज़ाम के लिए उसमें आपका ये जियोकार्पिक से क्वेश्चन जरूर पुटअप होने की संभावना रहती है और पूछा भी जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। तो जियोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं इसके बारे में देखें। जियोकार्पिक क्या होता है, क्या वो मिट्टी के ऊपर सतह के ऊपर होता है कि मिट्टी के नीचे होता है। तो आप देखेंगे चौथा आपके पास है जियोकार्पिक फ्रूट, ठीक है ना। जियोकार्पिक फ्रूट में, तो जियोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, हम ये कहेंगे ऐसे फल जो अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर मिलते हैं, मिट्टी के अंदर निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर निर्मित होते हैं, यहाँ पर एक बात आपको थोड़ा सा फ्यूज कर रहा होगा। फ्यूज करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि जब इसमें फ्लावर ऊपर बनता है, फ्लावर तो एबव द सॉइल होता है, तो फिर ये फल नीचे कैसे, अब किसी कारण से वो जो फूल है वो नीचे जा करके अपना ग्रो करता है। तो यानी कि जब फल आपका मिट्टी के अंडरग्राउंड होगा, मतलब सतह के मिट्टी के अंदर फल का निर्माण होगा, तब उसे बोलेंगे जियोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट की एग्जाम्पल आपके सामने मूंगफली, ठीक है ना, मूंगफली, ये आपका ग्राउंडनट जो होता है वो इसका एग्जाम्पल होगा। और इसके बाद जो हम लोग इसके टाइप की बात करेंगे, तो टाइप में आगे की जो कहानी होगी उसको हम अगले दिन बताएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपकी इस एपीएस क्लासेस चैनल पर टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपको शुरुआत से कराई जा रही है, तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट या हम जैसे दोस्त जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।